जौहर यूनिवर्सिटी की हम बात करें, क्योंकि जौहर यूनिवर्सिटी का नाम बार बार सामने आता है, तो क्या ये हकीकत है कि जो पूरी जौहर यूनिवर्सिटी है वो कब्जे की ज़मीन पर बनाई गई है? साहब देखिए, पूरी तो नहीं है। हम्म, मैं खामखा गलत तो बोलना आता नहीं है मुझसे, हाँ, मैं बोलता हूँ सर। कुछ ज़मीनें हम्म, जबरन उनसे रजिस्ट्रियाँ कराई गई हैं हम्म, काश्तकारों से, हम्म, और उनकी ज़मीनें कम मामूली रेट पर ली गई हैं, हम्म, और उसने देने में आनाकानी करी। तो इनका एक सिपह सलार थे, हम्म, सीओ थे यहाँ रामपुर के, पहले तो वो एसएचओ थे, हम्म, फिर आज़म खां साहब ने उसको सीओ बनाया, आले हसन को। हम्म। वो आले हसन जाकर उनको उठा के लाता था, उन्हें जबरन जबरन उन्हें टॉर्चर करता था की ज़मीन हमारे नाम। ज़मीन। तो फिर वो, और रजिस्ट्री भी क्या आते हैं, यूनिवर्सिटी के अंदर होती थी, जैसे मैंने लोगों से सुना है। ठीक है। तो देखिए, जो भी आतंक फैलाएगा, जुल्म करेगा, तो अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है। आज आज़म खां कह लें, आज़म खां की अहलिया कह लें कि हम बेकसूर हैं, ये रामपुर की जनता जानती है, और वो ईश्वर जो बैठा हुआ है आकाश के ऊपर, वो भी जानता है कि आज़म खां ने बहुत मजालिम किए हैं। छोटे छोटे बच्चों को चरस में रखवा दिया। नशे के। हाँ, कि साहब उसके बाप ने डॉक्टर तनवीर साहब का इलेक्शन लड़ा दिया, तो बाप उसका नहीं मिला, तो उसके छोटे से बच्चों को 15 साल का, 16 साल का, उसे 250 ग्राम चरस में रखवा दिया। और सारे काम ये करता था आले हसन। और आज आले हसन भी कुछ 3 दफ़े जेल जा चुका है, और अब जेल से जो निकल के भागा है तो वो बुलंदशहर का रहने वाला है। अब रामपुर में उसकी सूरत देखने को नहीं मिली है, बुलंदशहर में रह रहा है। अच्छा, आपका भी, क्योंकि अगर आज़म खान की हम बात करें तो आपका भी लंबे समय पहले आप भी उनके काफ़ी करीबी माने बिल्कुल, जाते रहे हैं, 7 आपने सब देखा होगा। मैं 7 साल उनके साथ रहा, और उन्हें परेशानी यही थी कि वो किसी को अत्याचार करते थे, मैं कूद जाता था। अच्छा, आप टोकते थे? बिल्कुल काज़म भाई, आप ये गलत कर रहे हैं। तो उन्होंने हमें किनारे लगाया। उन्हें बुरा लगता था जब आप? बिल्कुल बुरा लगता था कि मेरे मामले में दखल अंदाजी करना। वो अपने आप को नाउज़ुबिल्लाह खुदा समझते थे, जो मैं कर रहा हूँ वही सही है, समझ रहे हैं आप। तो उन्होंने हमें किनारे किया और हम थूक के आ गए। हमने कोई ना, हमने कभी उनसे कोई ठेका मांगा, ना हमने कोई पद मांगा। आज हमें 2014 से तकरीबन 12 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी में। एक भारतीय जनता पार्टी का बता दे कोई हमने ठेका मांगा हो, हमने पद मांगा हो। एक मंत्री आए थे, क्या नाम था उनका, किले में भी उन्होंने उद्घाटन करा था ना उसका। उन्होंने, जो हमारे उस वक्त जिला अध्यक्ष थे, तो उनसे कहा कि भाई अध्यक्ष जी, आपने इनको साहब को पद नहीं दिया। मैंने कहा मुझे पद की ज़रूरत नहीं, आपके आशीर्वाद की है, आपका आशीर्वाद हमारे साथ बना हुआ है, तो सारे पद हैं। तो मैं तो साहब पदों वदों के पीछे जाता नहीं हूँ, ना मैं लालची हूँ कि मुझे ठेका मिल जाए तो मुझे ये मिल जाए। मुझे मेरा ईश्वर पालने वाला है, माँ के पेट में उसने पाला, दुनिया में वो पाल रहा है, और वही कुल कायनात को चला रहा है। अच्छा, एक जो सवाल है आज़म खान के लिए बार बार निकल कर सामने भी आता रहा है कि लंबे समय तक उन्होंने शासन यहाँ पर किया, लगभग बताया जाता है 9-10 बार वो यहाँ पर रहे, विधायक भी रहे, सांसद भी रहे। अब ऐसे में क्योंकि कई सारी चीज़ें हुई भी हैं, ज़मीनों पर कब्जा हुआ है, अजीब और गरीब एफआईआर, चाहे भैंस चोरी हो, मुर्गा चोरी हो, ज़मीन पर कब्जा, बावजूद उसके जो वो जीतते रहे हैं, उसके पीछे की वजह क्या समझते हैं आप? साहब वो रामपुर की जनता की मजबूरी, उनकी टक्कर का कोई कैंडिडेट नहीं आता था। अल्लू पंजू आ जाते थे, तो फिर रामपुर की जनता ये कहती थी कि भाई चलो ये बुरा ही सही, तो वो आज़म खां की तरफ। जिस दिन आज़म खां की टक्कर का कैंडिडेट आ जाएगा रामपुर में, उस दिन आज़म खां हार जाएंगे। अच्छा, तो लंबे, क्योंकि रामपुर सीट की अगर बात करें, इतिहास पर भी नज़र डाल ले, तो अभी तक कोई हिंदू विधायक भी यहाँ पे अभी तक नहीं था। अब आकाश सक्सेना है, वो कैसा काम कर रहे हैं? साहब आकाश सक्सेना साहब भी बस ज्वाला नगर में काम कर रहे हैं, हमारे सिटी में कोई काम नहीं है। और जो नगर पालिका रोड बना रही है, उन तख्तियों पे बेशक आकाश सक्सेना साहब का नाम है, मगर कोई विधायक निधि से कोई रोड नहीं बना अभी तक, मेरा। और ये पहले विधायक हैं कि हिंदू मुसलमान ने मिलकर लड़ाया कि ये जीते हैं, मगर उनको ये सूझबूझ नहीं आ रही है आकाश सक्सेना साहब को कि मैं पूरी सिटी में काम कर रहा हूँ, कि मुझे अगला इलेक्शन फिर लड़ना है। भाई जनता जब ही तो वोट देगी जब हमारा कैंडिडेट एमएलए हो, चेयरमैन हो, मेंबर हो, सांसद हो, कि हमारे शहर में विकास करे,
तो फिर जनता उसके पीछे पीछे होती है। बहरहाल अभी कुछ वक्त बचा हुआ है, 27 में कुछ देखना होगा महीने सब हैं, ठीक कितना काम शायद करते हैं। आकाश सक्सेना साहब रामपुर में काम ठीक है, कराएं। हो सकता है। लेकिन अब ये भी आप बता रहे थे मुझे, क्योंकि ये जो ज़मीन हम देख पा रहे हैं इस पर भी बुलडोज़र जो है आज़म खान ने चलवाया था, इसका थोड़ा सा मुझे ज़रा इतिहास बताइए कि क्या मामला रहा था ये। साहब देखिए, ये मदरसे आलिया था। 1774 में हमारे नवाबीन नवाब फैजुल्ला खान साहब ने बनाया था ये मस्जिद भी और ये मदरसा। ये तकरीबन 100-125 साल के बाद ध्वस्त हो गया, मगर ओल्ड हो गया तो गिरने लगा, तो उसको दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया था। ये इसमें नवाबीन ने अपनी बेगमों को या नवाबों को जो भी दफन हुए उन्हें यहाँ दफन करना शुरू कर दिया और मदरसा शिफ्ट हो गया तलैया पे, वहाँ चला। और ये नवाब मोहम्मद अली ख़ान की कब्र है। आज़म खान ने तकरीबन 2 बिल्डोज़र ख़राब हुए। ये इतनी मजबूत कब्र बनी हुई थी नवाबीन के ज़माने की, नवाबों के। उन्होंने ये बुलडोज़र कार्रवाई करवाई क्यों थी? देखिए, आज़म खान नवाबों से जलते थे। उन्हें नवाबों के जो कार्य किए हुए थे उन निशानियों को मेटना चाह रहे थे। अच्छा, तो हमें जैसे जाना शबाद गेट, नवाब गेट, तोफाना गेट, सारे ही नवाबीन के गेट बनवाए हुए थे, नवाबों ने बनवाए थे। नवाब हामिद अली ख़ान हो, रज़ा अली ख़ान हो, कल्ब अली ख़ान साहब हो, ये सारे नवाबों के ही कार्य हैं रामपुर में। और आप रामपुर में जितनी इमारतें देखेंगे जो सरकारी हैं, अब कोतवाली हो, थानागंज हो, सिविल लाइन थाना हो, जेल हो, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो, ये सारे कॉलेज हैं, डिग्री कॉलेज, रज़ा इंटर कॉलेज, हामिद इंटर कॉलेज, मुर्तज़ा इंटर कॉलेज, जुल्फ़िकार इंटर कॉलेज, ये सारे नवाबीन की देन है। आज़म खान एक यूनिवर्सिटी के अलावा कोई दूसरा स्कूल ये बता दें कि मैंने बनाया है। तो आज़म खान को मुस्लिमों का बहुत बड़ा चेहरा बताया जाता है, तो अपने आप में मुस्लिम के दुश्मन होगा एक तरीके से। साहब देखिए, वो जो मुस्लिम उनके ग़ुलाम बन के रहते हैं वो उन पर बहुत शफ़क़त करते हैं, और किसी ने उनकी गलती को टोंक दिया तो आज़म खान उससे बड़ा किसी को अपना शत्रु नहीं मानते। इसकी ये मजाल हो गई कि मुझे समझा रहा है, ये चीज़ है आज़म खान। ये मस्जिद वगैरह जो थी ये सब तोड़ दी गई थी, तो कुछ यहाँ पर फिर बताया भी जा रहा था कि दोबारा बनवाई है। ये दोबारा मस्जिद बनी है अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो सामने में मस्जिद जी, है, जी, जी, जी। एक बार दिखाइए। ये ये पूरी जो मस्जिद है ये तोड़ दी गई थी आज़म खान के समय पे ना, ही। पूरी नहीं तोड़ी थी, इसकी दीवारें जो थी वो क्षतिग्रस्त हो गई थी, फट गई थी। एक बार दिखाइए, आइए यहाँ पे, कि ये वो मस्जिद है जहाँ पर आज़म खान आते हैं और यहाँ पर मदरसों पर भी उन्होंने बुलडोज़र चलवाए, तो उसके बाद ये मस्जिद दोबारा यहाँ पर बनवाई गई है। अब देखिए, सब ये जनता का डोनेशन है, हाँ, और सब हमारी रामपुर के मुसलमान भाइयों ने, हिंदू भाइयों ने चंदा दिया, और ये मस्जिद कंप्लीट हो गई। देखिए, अंदर आइए। तो दोबारा से ये मस्जिद जो है इसका निर्माण आप लोगों ने किया है आज़म खान के समय में, मतलब इसे तोड़ने का काम किया गया था। जी, जी, जी। तो अब ये भी थोड़ा सा समझना चाह रहा हूँ आपसे, क्योंकि अब 2027 नज़दीक है। और मैं आपको एक बात बता दूं, मेरे बच्चे दोनों मुझे हज कराना चाह रहे हैं। आज भी आज़म खान के 2 केस लगाए हुए मेरे ऊपर हैं, 420 और बलवा, और 2 केस मेरे बरी हो गए, 307 और डकैती। आप रामपुर में पूछ के देखेंगे, और रामपुर के लोग खड़े कि बाबू भाई ने कभी डकैती डाली है, मगर आज़म खान को इस तक डर नहीं लगा कि मैं एक दीनदार आदमी के ऊपर क्या आरोप लगा रहा हूँ। मैं जेल रहा 15 दिन 16 दिन, और फिर जज साहब ने मुझे ज़मानत दी। इनके जितने वकील थे वो मुखालफत कर रहे थे हमारी कि ये अपराधी हैं, तो ये हैं। तो जज साहब ने कहा लाइए इनका इतिहास। तो कोतवाली में कोई मेरे ऊपर केस नहीं था, जो आज़मी खान ने लगाए थे 420 और बलवा, वो जाके दिखाए। तो कही तो सब राजनीतिक मसला है, बाबू खान के ऊपर पहले का कोई केस ला के दिखाओ जो तुम उनको कह रहे हो ये 420 हैं और ये हैं वो हैं। तो जज साहब ने यूँ करके फाइल मार दी थी मुँह और पे। उनके खुद के ऊपर तो 80 से ज़्यादा केस लगे हुए हैं। हाँ साहब, सुना है, ये अल्लाह का एताब है उनके ऊपर। ठीक।